खैरतल के कलेक्टर के ऊपर भाजपा सरकार के नेता गलत काम करवाने का दबाव बना रहे थे, तो इसलिए वो बेचारा, ये सरकार कितनी झूठ बोलती है, कितना फर्जीवाड़ा करती है। आप सोचो, उस बच्ची को कितने झूठे आश्वासन दिए हैं कि बीजेपी जानती है अगर हम जिले को एक जगह स्थिर कर देंगे तो पब्लिक कहेगी कि जब जिला मुख्यालय बन गया, जिला बन गया, तो हमें सीएमएचओ ऑफिस भी चाहिए, हमें आरटीओ ऑफिस भी चाहिए, हमें श्रम विभाग का ऑफिस भी चाहिए, हमें सारे विभाग चाहिए। तो भाजपा सरकार बड़ी नाटकबाज, ड्रामेबाज पार्टी है। वो मुद्दे से भटकाना जानती है लोगों को, लेकिन हम इनको भटकने नहीं देंगे मुद्दे से। कुछ दिनों पहले भिवाड़ी में दलितों की ज़मीन का 90A कैंसिल करवा दिया सरकार ने। पानी के नाम पे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा गया था। कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ नहर आ रही है। तिजारा का सीट हम कुछ मार्जिन से हार गए थे। मैं प्रयास करूंगा कि अगली बार हम तिजारा भी कैसे जीतें, उसके लिए मेहनत करेंगे। खैरतल तिजारा जिले के नए और पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में बलराम यादव को अब की बार चुना गया है। बलराम भाई, कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने रहेगी संगठन को मजबूत करने की? बिल्कुल नरेंद्र भाई, कांग्रेस पार्टी आज देश और प्रदेश में दोनों जगह सत्ता में नहीं है, और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि भाजपा सरकार पारदर्शी सरकार नहीं है, तानाशाह सरकार है। सत्ता को केंद्रित कर लिया है, चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में कब्जा लिया है, प्रशासन खुद कैप्चर हो गया है। आपने अभी देखा होगा कि खैरतल का कलेक्टर की जगह अलवर के कलेक्टर को वहाँ जिम्मा दिया है। तो मैंने सुना था कि खैरतल के कलेक्टर के ऊपर भाजपा सरकार के नेता गलत काम करवाने का दबाव बना रहे थे, तो इसलिए वो बेचारा, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो पब्लिक के बीच में निकल करके आ रही हैं। कुछ दिनों पहले भिवाड़ी में दलितों की ज़मीन का 90A कैंसिल करवा दिया सरकार ने। तो ऐसे इश्यूज चल के आ रहे हैं। एक तरफ मंत्री जी कहते हैं कि मैं अवैध कॉलोनियाँ नहीं कटने दूंगा, और एक तरफ 90A की हुई कॉलोनियों को खारिज करवा रहे हैं। दलितों की ज़मीन थी वो, उसको। तो ऐसे मुद्दे उठाने के लिए हमें आज पानी के नाम पे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा गया था। कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ नहर आ रही है। कोड़गांव में कुछ सालों पहले बीजेपी सरकार ने ही यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, कुछ पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। हमारे भाजपा के पूर्व विधायक ने उसका श्रेय भी लिया था। बीजेपी के बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी वगैरह सभी यहाँ आए थे। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, और कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत कैसे हो, कांग्रेस की विचारधारा जो भाई को भाई से जोड़ने की विचारधारा है, देश में भाईचारा और अमन और नौजवानों को रोजगार, विकास की बात करने वाली पार्टी है। बुजुर्गों के सम्मान में पेंशन कांग्रेस सरकार ने लागू की थी। एक कानून बना दिया था कि हर साल पेंशन आपकी बढ़ेगी। तो वो इश्यू हैं। जो स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ कांग्रेस सरकार ने दिया था लोगों को, इन्होंने नाम बदल दिया उसका, जो पूरा पैसा भी नहीं मिलता है। आज प्रॉपर गरीब का इलाज नहीं हो पाता, उसको हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि आपको तो पैसे दे के इलाज करवाना पड़ेगा। ये मुद्दे बहुत सारे हैं, और हम जनता की आवाज़ बन करके विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे। और उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, शीर्ष नेतृत्व ने। और कांग्रेस की विचारधारा को कैसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए, और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो किसी कारण से पार्टी से कट करके ना दूर बैठा है, दूर दराज बैठे हुए कार्यकर्ता को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ये सारे काम मेरे हैं। विधानसभा के चुनाव आएंगे तो टिकट रामगढ़ से मांगोगे या किशनगढ़ से मांगोगे आप? पहले कहाँ से मांगता था मैं? किशनगढ़ से। फिर अब रामगढ़ से क्यों मांगूंगा? क्योंकि जन्मभूमि है वो, ये उसके लिए भी तो कर्तव्य होता है ना थोड़ा बहुत। कर्म भूमि के लिए नहीं होता? जन्मभूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए नहीं होता क्या? आप बताओ ना। कर्म भूमि के लिए तो होता है, लेकिन अलवर जिला खैरतल जिला है, अलवर जिले में से खैरतल बना है। और जब से ये किशनगढ़ बास जर्नल सीट हुई थी, तब से मैं यहाँ से, आज उस टाइम का स्कूल का बच्चा आज बड़ा हो गया, जब बच्चा पैदा होकर के वोट डालने के लिए तैयार होता है, उस टाइम से मैं इस विधानसभा में लगा हुआ हूँ। और अब मैं टिकट मांगने की बात तो कर नहीं रहा, क्योंकि परिसीमन होगा, क्या होगा। मैं पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ कि पार्टी किस तरीके से मजबूत हो और सत्ता में दोबारा से आए, ताकि जो योजनाएं बीजेपी सरकार ने बंद कर दी, कांग्रेस योजना में सरकार में चलाई हुई, कांग्रेस का जो जनहितकारी योजनाएं थी उनको जो बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया, उनको चालू करवाएं।
उसके लिए हमारे सारे विधायक जीत करके, यहाँ दीपचंद जी विधायक हैं, बड़े मजबूत हैं, उन्होंने अच्छी मेहनत की है, आम आदमी में जुड़े हुए हैं। मुंडावर में हमारे विधायक नौजवान हैं, बड़े मजबूत हैं, आम आदमी के लिए मुद्दे उठाते हैं, विधानसभा में बोलते हैं। तिजारा का सीट हम कुछ मार्जिन से हार गए थे, मैं प्रयास करूंगा कि अगली बार हम तिजारा भी कैसे जीते हैं उसके लिए मेहनत करेंगे। अभी 2 विधानसभाएं आपके पास हैं, 3 Already। विधानसभाएं मेरे पास। तीसरी कौन सी है? मुंडावर नहीं है क्या? नहीं, तिजारा। अच्छा, नहीं 2 विधानसभाएं कांग्रेस के पास है हाँ और एक अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जी। है। इनमें से कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर कहाँ है? कांग्रेस कहीं भी कमजोर नहीं है। बड़ी विडंबना ये आती है कि अभी भाजपा के पास में ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग ये निष्पक्ष होने चाहिए थे, ये भाजपा सरकार के कैप्चर में है, उनके कहने से काम करते हैं, इसलिए चुनावों में ये वोटों को प्रभावित करके सत्ता में आ गए, वरना हम कमजोर कहीं भी नहीं। तिजारा में 4000 वोटों से चुनाव हारे, कोई बड़ा मार्जिन नहीं रहा। और पार्लियामेंट में जिस प्रकार का वोट बैंक रहा है, उस बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। ये सारे अभी हम पूरे लोकसभा में जांच करवा रहे हैं, एआईसीसी की तरफ से हमारे प्रभारी लगे हुए हैं, हम जांच कर रहे हैं कि कहाँ कितने वोट कटे थे, कितने वोट जुड़े थे और कहाँ कहाँ फर्जीवाड़ा हुआ था। जैसे जयपुर ग्रामीण का पार्लियामेंट चुनाव बड़े कम मार्जिन से और बड़े बेईमानी से बीजेपी जीती थी, उसी तरीके से बेईमानी हर जगह हुई है। बलराम यादव के साथ युवा अधिक दिखाई देते हैं, बुजुर्ग भी दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है बुजुर्ग नहीं दिखाई देते, लेकिन युवा अधिक दिखाई देते हैं। शुरुआत से युवाओं की राजनीति भी आपने की है, तो किशनगढ़ के युवा मैंने देखा है कि गौशालाओं के अंदर जाते हैं और जहां जहां दिक्कत होती है वहां आवाज उठाते हैं, फिर बलराम यादव को बुलाते हैं। लेकिन गौशाला का पिछले 6 महीने से अभी तक अनुदान नहीं आया है, कांग्रेस पार्टी ने इसकी अभी तक कहीं भी बात नहीं की। आप किस तरह का विरोध करेंगे इस पर? गौशालाओं में जाकर के ना हमने खुद समीक्षा की है, कई कुछ कमियां रही हैं, गौशाला प्रबंधन कमेटी से बैठ करके बात की उनको सुधार करवाने का। और अभी जब विधानसभा चलेगी तो उसमें हमारे प्रतिपक्ष नेता से हमारी बात हुई है, टीकाराम जूली जी से, कि वो इन इश्यूज को उठाएंगे, जो गौशालाओं का अनुदान जो सरकार ने रोक रखा है, और ये गायों के नाम पे राजनीति करती है, गायों के नाम पे वोट मांगते हैं, और जब इनकी सरकार आ जाती है तो गायों की सबसे ज्यादा अनदेखी ये लोग करते हैं। आज बीवी रानी में मैं उस बच्ची के पास भी मिलने जाऊंगा जो 100 में से 100 नंबर लेके आई थी। हाँ, मैं उस पर आने वाला था लेकिन आप पहले ही आ गए। 100 में से 100 नंबर लेकर के आई थी, और उस बच्ची को हमारे शिक्षा मंत्री आकर के यहाँ कह करके गए थे कि आपका सारा पढ़ाई का खर्चा दिया जाएगा, सरकार देगी, और जो जिस घर के अंदर रह रही है तो उसका घर का भी नाम उनके होगा। हाँ, और आज वो बच्ची को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैं 3 दिन पहले से मन बना के बैठा हूं कि वहां मैं जाऊंगा और आप लोगों को बुलाएंगे। ये सरकार कितनी झूठ बोलती है, कितना फर्जीवाड़ा करती है। आप सोचो, उस बच्ची को कितने झूठे आश्वासन दिए हैं, और अड़ोस पड़ोस में जो भामाशाह थे वो मदद करने आते उस बच्ची की, गरीब बच्ची की, वो भी इसलिए रुक गए कि भाई सरकार मदद कर रही है। ये झूठ इतना है कि उस बच्ची का नुकसान कर दिया। उस बच्ची को जब गांव में कोई अच्छा बच्चा हौसला रखता है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी लगता है कि ये कुछ बनेगा, तो गांव के जो मुखिया लोग होते हैं, गांव के जो भामाशाह लोग होते हैं, वो मदद करने लग जाते हैं कि भाई कुछ पैसे हम दे देते हैं, कुछ आप दे दो, और बच्चा पढ़ करके ना गांव का नाम, समाज का नाम रोशन करे। वो मंत्री जी ने उस बच्ची के साथ, उस गांव के साथ, उस परिवार के साथ खिलवाड़ किया है कि इस बच्ची का सारा खर्चा, सारा परिवार का सब सरकार उठाएगी, और उसके बाद उसको कुछ सहायता नहीं मिली। तो उसके खिलाफ हम सरकार से जवाब मांगेंगे। और जब भी कोई यहाँ मंत्री आएगा, आज भी मंत्री आए थे, उससे पहले मैं उस परिवार से मिला नहीं था, इसलिए उस मंत्री के पास जा नहीं पाए, वरना दोबारा कोई मंत्री आएगा तो उसको हम जवाब मांगेंगे, कलेक्टर से जवाब मांगेंगे, क्योंकि जब मंत्री बोलता है तो सरकार बोलती है, और कलेक्टर सरकार का प्रतिनिधि होता है, तो उसके खिलाफ भी हम बात रखेंगे और उस बच्ची का न्याय दिलवा के रहेंगे। खैरतल का नाम परिवर्तन करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। खैरतल तिजारा नाम सही है या भर्तृहरि नगर में भी कोई कमी है? देखिए, भर्तृहरि बाबा की बहुत बड़ी तपोभूमि है, और वो हमारे लोक देवता हैं।
जन जन की आस्था का केंद्र हैं। और जब उनका मेला बढ़ता है तो लाखों, कई लाखों की तादाद में लोग वहाँ जाते हैं। आज उसका नाम परिवर्तन करने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? भिवाड़ी में मोहन राम जी का मंदिर है, वो भी बड़े लोक देवता हैं, लाखों लोग आते हैं उनके मेले पे। बीबी रानी माता का मंदिर है। अरे भाई, आप, जिला बदल गया है और आस्था का केंद्र भर्तरी जी है, उनका पहाड़ों में बसे हुए हैं। यहाँ हमें उम्मीद थी कि एक बड़ी शख्सियत चुनाव लड़ने आई, और शायद जिले की जनता ने वोटिंग इसीलिए की पार्लियामेंट में कि बड़ा नेता चुनाव लड़ने आया है तो जिले का विकास होगा। विकास करने की बजाय जनता को उलझा दिया। भर्तरी नगर में खैरतल से उठा करके ना टपुकड़ा ले जाऊंगा, टपुकड़ा से भिवाड़ी ले जाऊंगा, भिवाड़ी से कोट कासिम ले जाऊंगा, कोट कासिम से तिजारा लाऊंगा, तिजारा से कड़गांव लाऊंगा, कड़गांव से फतेहाबाद लाऊंगा। इसमें जनता को उलझा बघेरी भी आ चुका है एक बार। जब भी अपन बैठ के बात बघेरी भी आ चुका हाँ, है। जब भी अपन बैठ करके बात करते हैं तो चर्चा यही रहती है कहाँ जिला जाएगा। ये चर्चा नहीं रहती कि स्टेडियम कब बनेगा, ऑडिटोरियम कब बनेगा। जिला मुख्यालय पे राजस्थान सरकार ने सब जगह मेडिकल कॉलेज खोले थे, तो नए जिले बने हैं तो इनमें मेडिकल कॉलेज कब खुलेगा, आरटी ऑफिस कब खुलेगा, सीएमएच ऑफिस कब खुलेगा, श्रम विभाग कब खुलेगा। इन पे कोई पब्लिक में चर्चा नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि बीजेपी जानती है अगर हम जिले को एक जगह स्थिर कर देंगे तो पब्लिक कहेगी कि जब जिला मुख्यालय बन गया, जिला बन गया, तो हमें सीएमएच ऑफिस भी चाहिए, हमें आरटी ऑफिस भी चाहिए, हमें श्रम विभाग का ऑफिस भी चाहिए, हमें लेबर का ऑफिस भी चाहिए, हमें वो सारे विभाग चाहिए। कहाँ जाएगी पब्लिक? अब पब्लिक को गुमराह कर दिया कि जिला कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, चर्चा ये है। विकास की बात पब्लिक करती नहीं है। तो भाजपा सरकार बड़ी नाटकबाज, ड्रामेबाज पार्टी है। वो मुद्दे से भटकाना जानती है लोगों को, लेकिन हम इनको भटकने नहीं देंगे मुद्दे से, और इनसे जवाब मांगेंगे। हाँ, आप जवाब मांगोगे, लेकिन एक जवाब और दीजिए कि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, और इससे पहले मैंने एक मुंडावर के ब्लॉक अध्यक्ष हैं अखिलेश कौशिक, उनसे भी बात की थी। ये दो ही व्यक्ति खैरतल तिजारा जिले के अंदर, अलवर की बात नहीं कर रहा हूं अब मैं, खैरतल तिजारा जिले के अंदर भूपेंद्र यादव के समक्ष या उनके खिलाफ या विपक्ष में बातें करते हैं। लेकिन कांग्रेस के चाहे कोई भी नेता हो, मैं विशेष रूप से कह रहा हूं कि चाहे इमरान खान हो, चाहे दीपचंद खैरिया जी भी हो, या अपने ललित यादव जी, भूपेंद्र जी के ऊपर कटाक्ष करने से या उनका विरोध करने से डरते हैं। भूपेंद्र जी से पूरे जिले को उम्मीद थी कि बहुत अच्छी योजनाएं लेके आएंगे। जैसे भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जब केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने जगह जगह ओवरब्रिज बना दिए, मेडिकल कॉलेज खोल दिया, जो आज 1000 बेड का मेडिकल कॉलेज है। आप जाकर के देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई फिल्म स्टूडियो में आ गए हो। तो लोगों को लग रहा था कि ये भी बड़े नेता हैं। लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि भाई 4, चौथे, 5वें नंबर के लीडर हैं। तो हमें भी उम्मीद थी कि चलो कोई नहीं, जीत गए तो कम से कम जिले का तो भला करना चाहिए। लोगों को लग रहा था चुनाव में कि भाई नहर तो साल एक भर में आ ही जाएगी। आप देख रहे होगे कि जब बड़े बड़े लीडर मांगते हैं, जवाब मांगते हैं, तो आज हमारा प्रतिपक्ष नेता है विधानसभा में बोलता है, भंवर साहब दिल्ली में बोलते हैं, सीटीएच को लेकर के ना कितना विरोध हुआ था, उसको रुकवाया। तो ये जो मुद्दे होते हैं, मुद्दों के ऊपर सब बोलते हैं, और हम हमेशा बोलेंगे और मुखर होकर के बोलेंगे। विपक्ष की भूमिका आपको कहीं भी कमजोर नजर नहीं आएगी। जनता को हक हैं वो हक दिलवा कर रहेंगे, और मजबूत कांग्रेस खैरतल तिजारा जिले में बने, मजबूत कांग्रेस के कार्यकर्ता रहें। और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो गांव ढाणी में बैठा हुआ है, किसी कारण से वो हमसे कट गया होगा, उनको मुख्य धारा में लेकर के आएंगे। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि आपके अगल बगल में अगर कोई समस्या नज़र आ रही है तो आप मुझे सूचना दें, मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। प्रशासन से काम करवाएंगे और प्रशासन को काम करना पड़ेगा। अभी नए प्रयोग क्या करेंगे कांग्रेस खैरतल के अंदर कि जो युवा है अधिक से अधिक कांग्रेस के साथ जुड़े? आज मैं कांग्रेस के खैरतल में कार्यालय, हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे पहले जय हड़ाव, उन्होंने कांग्रेस के कार्यालय के लिए ज़मीन दान दी थी। आज वो हमने देखी है। सबसे पहले कांग्रेस का मुख्यालय पे कार्यालय बने हमारा, और उसके बाद में हर 6 महीने में हम सर्वोदय कैंप, अहिंसा के रास्ते कैंप लगाएंगे, जिससे कि नई जनरेशन को ये पता चले कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए क्या किया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में सत्ता जाए।
तो कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज के चुनाव करवाए, नगर निकाय के चुनाव करवाए, सहकारिता के चुनाव करवाए, डेयरी के चुनाव करवाए, ताकि ज़्यादा लोगों में सत्ता जाएगी तो ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। बीजेपी सरकार आते ही के साथ इन चुनावों पे बैन लगा दिया। आज सरपंची के चुनाव नहीं करवा रहे, पंचायती समिति के चुनाव नहीं करवा रहे, जिला परिषद के चुनाव नहीं हो रहे, नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे, डेयरी के चुनाव आज आप देख रहे हो क्या हुआ है। डेयरी में आपने देखा होगा क्या हो रहा है। इलेक्टेड व्यक्ति को हटा करके और खुद के पीए को चेयरमैन बना दिया। और अभी आप देख रहे हो कई दिनों से सहकारिता के चुनाव, कोऑपरेटिव के चुनाव, पंचायतों तक तो हो लिए, लेकिन उनका मुखिया नहीं चुना गया है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है, जनता के साथ खिलवाड़ है कि जो सरकारों का बजट अलग अलग माध्यमों से जनता के हित में आता है उसको रोकने का काम किया जा रहा है, ताकि जनता का मुद्दा भटका करके, जनता को भाईचारा खराब करके वोट ले सकें। वो प्रयास बीजेपी सरकार करती है और उनका मुख्य काम चुनाव आयोग कर रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी नहर के मुद्दे के ऊपर अपना स्टैंड क्या रखेगी, क्योंकि ना तो 18 महीने से कोई बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है नहर को लेकर, और पहले एक अपने पूर्व प्रधान थे रोहतास जी, सुनो, मैं भी उसमें ये नहर की मांग को लेकर के ना काफी हमने हस्ताक्षर अभियान चलाए, लाखों व्यक्तियों के हस्ताक्षर करके और प्रधानमंत्री को भिजवाए थे। और जब पिछली बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र सरकार में गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके मंत्री थे, तो वो जन्माष्टमी के दिन अलवर आए, तो हमने रात को 12 बजे उनका घेराव किया था और उनसे कहा था कि जवाब आपको देना पड़ेगा, नहर का पानी कहाँ तक और कब तक पहुँचेगा ये बताना पड़ेगा। हमने उनको काले झंडे दिखाए थे। और अब विधानसभा चलेगी, उसमें हमारे प्रतिपक्ष नेता इन मुद्दे को उठाएंगे। उसके बाद हम बीजेपी के नेताओं का घेराव करेंगे और उनको काले झंडे दिखाया करेंगे, गाँव में घुसने से रोकेंगे कि भाई आप लोग गाँव से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करो, अन्यथा गाँव में आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। क्योंकि पानी की समस्या विकट रूप ले चुकी है और उस समस्या का समाधान के लिए, अरे भाई नहर मत लेके आओ, हमारे जो बांध जोड़ पड़े हैं इन्हीं को भर दो, इन्हीं से वाटर लेवल हमारा ऊपर बढ़ जाएगा। तो आपको कांग्रेस पार्टी में बड़े आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता दबी आवाज में नहीं, खुली आवाज में सत्ता का विरोध करेगा, सत्ता की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएगा। बिल्कुल। मैंने कर्म भूमि से कई सवाल पूछ लिए, अब एक सवाल जन्मभूमि से भी बढ़ता है कि रामगढ़ के अंदर वर्तमान में अवैध हथियारों का जखीरा पता नहीं, जब दो भाइयों का झगड़ा होता है तो कहाँ से आ जाते हैं। चाहे तेलियाबास गांव की घटना हो, चाहे मुबारकपुर गांव की घटना हो, तो इतने अवैध हथियारों का प्रयोग होता है और वीडियो सामने आती है। लेकिन रामगढ़ की जो पुलिस है वर्तमान के अंदर, वो अवैध हथियारों के तस्करों को नहीं पकड़ पा रही है। इसके ऊपर जो आपके नेता हैं आर्यन जुबेर जी, वो कभी विरोध नहीं करते? अलवर जिले का जिलाध्यक्ष मेरा साथी प्रकाश गंगावत जी है और अभी उनके परिवार में शादी थी, उसके कारण वो व्यस्त था। अभी जल्दी ही कार्यभार ग्रहण करेंगे और वहाँ के जो मुद्दे हैं, ये पूरे राजस्थान की समस्या है। गलत काम, 1,000 किलो कोकीन पकड़ी जाती है और उसका पता ही नहीं चलता, तीसरे दिन खबर नहीं आती अखबार में। मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे आप सच्ची बात कहते हो, सरकार की खामियों को उजागर करते हो। यहाँ ये घटना एक जगह की नहीं है, नहीं, इससे जुड़ता हुआ बानसूर के अंदर भी यही हाल है। बानसूर में आप देख रहे हो रोजाना वीडियो वायरल होते हैं, कार से मार दिया जाता है किसी को, गोली से मार दिया जाता है, 6-6 गोलियां लगातार दबा दी जाती हैं। तो ये पुलिस प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं असफल है और हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन की जवाबदेही है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। ये नारा बीजेपी सरकार ने नहीं, कांग्रेस सरकार ने दिया था और ये पुलिस प्रशासन ने दिया था। उस नारे पे बीजेपी काम करे, उस नारे पे पुलिस प्रशासन काम करे कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। इसके खिलाफ अगर प्रशासन गया तो हम प्रशासन के खिलाफ होकर के उनसे जवाब मांगेंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उनकी आंखों में आंख डाल करके कहेंगे कि न्याय होना चाहिए, आम जन में विश्वास होना चाहिए, पुलिस के प्रति इज्जत होनी चाहिए। अगर पुलिस वो इज्जत तभी मिलेगी तब आम जन में विश्वास बढ़ाएगी और अपराधियों में भय होगा। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जहां घटना घटती है और मुजरिम को पकड़ना चाहिए ताकि क्राइम घटे। ये नशे के कारोबार पे पाबंदी लगाई जाए। जिले में बढ़ता हुआ कोकीन का कारोबार बढ़ रहा है, हमारी नौजवान पीढ़ी उसकी गिरफ्त में आ रही है, उसके खिलाफ भी हम अभियान चलाएं। नया वर्ष आता है तो लोग पिकनिक पार्टियां मनाने जाते हैं बाहर,
और मेरी पूरी टीम हर ब्लॉक पे, हर मंडल पे सुबह शराब के ठेके के बाहर दूध की भट्टी लगाते हैं और शपथ दिलवाते हैं दारू पीने वाले को कि आप आज से दारू छोड़ोगे और दूध पियोगे। आपने मेरे पोस्टर बैनर देखे भी होंगे और आपने बिल्कुल। कई बार आपने कवरेज भी दिया है। तो नशे के खिलाफ तो मेरे साथ कोई बच्चा अगर साथ में है और उसके माँ बाप रात को 12 बजे फोन करके पूछें कि आप कहाँ गए हो, तो वो ये कहता मैं बलराम के साथ हूँ, उसके माँ बाप दोबारा उससे जवाब नहीं मांगते कि हमारा बच्चा सुरक्षित हाथों में है और सही आदमी के साथ है। तो मैं नई जनरेशन के साथ खड़ा हूँ, उनको गलत नशे में नहीं जाने दूंगा, गलत संगत में नहीं जाने दूंगा। उसके लिए मैं आज से नहीं 15 साल से प्रयास कर रहा हूँ। आज तो मैं पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन ये अभियान जो नौजवान हमारा नशे की गिरफ्त में ना आए उसके खिलाफ तो मैं 15 साल से मुहिम चला रखी है। एक आपका दोस्त है, वो भाजपा ही है दिल से, और वो कहता है कि बलराम जी को टिकट मिलेगा तो मैं बलराम यादव को वोट दूंगा, लेकिन और व्यक्ति को यदि कांग्रेस का टिकट मिलता है किशनगढ़ से तो मैं वोट नहीं दूंगा। ऐसे व्यक्ति भी है आपके दोस्त? उस दोस्त का मुझे बताना, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी किसी और को मिलेगी तो भी मैं उससे कहूंगा कि भाई अब भी तू कांग्रेस को वोट दे। अच्छा, नहीं उससे सबसे ज्यादा बातें होती है आपकी। चलो, ये थे मेरे साथ खैरतल तिजारा जिले के पहले और नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष कांग्रेस के। मेरी बहुत बहुत बधाई बलराम जी। थैंक यू नरेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी उम्मीद है कि इनका जो ये नया सफर शुरू हुआ है इसके अंदर संघर्ष तो बहुत होंगे, लेकिन उनके अंदर ये कामयाब हो।